हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमने लास्ट व्लॉग में बात की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मुझे कैसे हुई, क्या क्या सिम्टम्स थे और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट थी जो मुझे फर्स्ट टाइम हुई थी। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया, मुझे 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। इतनी लाइट है, मुझे आंखें खोलने में भी ऐसा लग रहा है। तो मुझे फर्स्ट टाइम जो मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी वो कैसे हुई, मुझे कैसे पता लगा और क्या क्या सिम्टम्स ट्रीटमेंट हुए, वो मेरे लास्ट व्लॉग में है, आप जाके देख सकते हैं। और जो मेरी सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो मैं बताती हूँ कैसे हुई, उसके सिम्टम मेरी फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे अलग थे। तो जी, मेरी फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, इसमें मैंने जैसे आप बताया कि 3 महीने लगे थे मुझे ब्लीडिंग खत्म होने के लिए। तो ब्लीडिंग रुकी, सब ठीक, फिर नॉर्मल लाइफ में हो गया। तुम धीरे धीरे वो चीजें भूलने लग गए फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो भाई अब भूलना स्टार्ट हुआ। फिर हो गई हमारी शादी को 1.5 साल, मतलब 1 साल। मतलब अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको हो गए थे 8 से 10 महीने के करीब, जो मेरी खत्म हो चुकी थी। तो 8 से 10 महीने हो गए थे। फिर हमने सोचा कि बेबी प्लान किया जाए। नहीं, सोचा था, बट उस टाइम फिर हमने कहा कि बाद में देखेंगे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ने मेरे दिमाग में एक डर बिठा दिया था जो कि भाई इतना बुरा वाला था कि मुझे प्रेग्नेंट होना ही नहीं था। बट मैं फिर प्रेग्नेंट हुई, नेचुरल कंसीव हुआ। सॉरी, उसके लिए मैंने कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया। तो भाई मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मैंने टेस्ट किया क्योंकि मेरे पीरियड मिस हुए। तो मैंने टेस्ट किया तो मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। मैं ऑब्वियस है, मुझे किसी भी इंसान को क्या लगेगा भाई, एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, अब दोबारा थोड़ी होगी। बट मुझे दोबारा हुई, सही बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी 1% भी नहीं था कि मुझे दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, बट हुई। और वो मुझे कैसे पता लगता है मैं अभी बताती हूँ आपको। तो भाई मैंने चेक किया किट में, मैं खुश थी उस टाइम। मैंने कहा अब तो भाई भगवान जी हमें खुशियां देंगे, अब फिर क्या, पहली बारी हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। बट ऐसा नहीं होना था। जिस दिन मुझे पीरियड मतलब मैंने जिस दिन चेक किया ये प्रेगनेंसी किट में, उसके बाद मैंने एससीजी बीटा उसी दिन करा लिया, क्योंकि मुझे खुशी तो थी पर एक डर भी था। तो उस डर की वजह से मैंने बीटा एससीजी कराया। बीटा एससीजी कराने के बाद मेरी पॉजिटिव आई और फिर मैं खुश, और भगवान से दुआ करा कि भगवान जी सब अब ठीक हो, सारी चीजें ठीक होंगी, ये वो फलाना ढिकना सब किया मैंने। उसके बाद जी भाई फिर बताए क्या हुआ। फिर मेरी प्रेगनेंसी उस टाइम बड़ी ही अच्छे से जाने लग गई। हाँ, बीटा एससीजी मैंने 48 आवर्स बाद कराया, फिर डबल हो गया। सोच रहे हो आप, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है पर मेरी जो बीटा एचसीजी वो डबल हो रही थी। जबकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बताया था कि मेरा जो एचसीजी लेवल है वो डबल नहीं हो रहा था। तो कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो यही बताना चाह रही थी कि मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी 2 बार हुई, पर दोनों बार मेरे साथ बहुत अलग हुई। तो चेक कराया तो 48 आवर्स बाद वो डबल हो गया। फिर मैंने कहा कि अभी रुक जाते हैं, 56 या 78 आवर बाद कराएंगे, क्योंकि 1 या 2 एससीजी बीटा में पता लग जाता है कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक। तो इसलिए बार बार नहीं कराना पड़ता, 2 से 3 में पता लग जाएगा। फर्स्ट तो आप कराओगे हो तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी चेक के बाद, उसके बाद 2 और करा लो तो पता लग जाएगा आपको कि एक्टोपिक है नॉर्मल है। तो हमने 1 ही कराया उसके बाद, तो भाई डबल हो गया था, खुश थी मैं। उसके बाद हम गए मॉल। आप सोच रहे हो क्या शॉपिंग करने के लिए, बड़ा अब क्या बताऊं मैं। अब तो फिर भी मैं अब भी कहूंगी कि वो सिचुएशन से निकल गए तो नॉर्मल लग रहा है, बट जो सिचुएशन में जब होते हैं तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। तो भाई वहाँ पे हम करने गए थे शॉपिंग। हमें कुछ जैसे बॉर्नविटा कॉम्प्लेन टाइप नहीं आता, वो प्रेगनेंसी में आपको पीना होता है, वो वाला पाउडर लेने। उसके साथ हमने बेबी के 1-2 स्टफ देखे थे जो हमें बड़े अच्छे लग रहे थे, तो हमने ले लिए, समझ रहे हो, ले लिए। तो हम घर आए वापस, बढ़िया से मॉल में शॉपिंग करके आए। आने के बाद सामान रखा, मैंने पानी वानी पिया और उसके बाद मैं गई वॉशरूम। भाई मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम से मैं चीखे मारी, सही बता रही, चीख मारी मैंने कि मेरे को हल्का सा ब्लैक ब्लड आ चुका था।
और ये 1 हफ्ते बाद की बात है, जब मैंने चेक वेक सब कर लिया था, सब बढ़िया से जा रहा था, कोई पेन नहीं था मुझे। लास्ट मैंने व्लॉग में अपने बताया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बहुत पेन स्टार्ट हो गया था राइट साइड पे, बट यहाँ कोई पेन नहीं था मेरा। तो अब वही बात है, कोई मुझसे कमेंट में पूछेगा कि आपको क्या सिम्टम, तो मैं बता दूंगी, ऐसा नहीं है, जो मेरे को साथ है वो बता रही हूँ। बट हाँ, इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सिम्टम्स बहुत बदलते हैं, अलग अलग होते हैं। मेरे साथ ही दोनों प्रेगनेंसी में अलग अलग थे। तो भाई हुआ, हम मेरे पति को मैंने आवाज़ मारी और फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास। 5 से 6 बजे हुए थे और मेरे को एक्टोपिक थी, तो मेरी एक हिस्ट्री भी थी और मुझे कहीं ना कहीं एक माइंड में हो गया था कि एक्टोपिक ही है, पता नहीं क्यों। एक होता है ना तुम्हारे पीछे माइंड में चलने लग जाए ये एक्टोपिक है, एक्टोपिक है, एक्टोपिक है, वही मेरे माइंड में चलने लग गया ये एक्टोपिक है। उसी टाइम मैंने मान लिया था कि एक्टोपिक हो चुका है मुझे। और उसके बाद मेरी हल्की हल्की ब्लीडिंग, कोई पेन नहीं था, कोई भी पेन नहीं था उस टाइम तक। मैं गई, डॉक्टर ने मुझे बोला एससीजी बीटा कराओ। भाई मैंने एससीजी बीटा करवाया, मैंने बुक किया क्योंकि अब तो शाम हो गई थी, अब तो आते नहीं ब्लड चेक के लिए। सुबह सुबह अगले दिन का 8 बजे का कर दिया बुक। एससीजी बीटा कराया, वो जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से बढ़ा नहीं था। हाँ बढ़ा हुआ था, बट जो डबल होता है वो डबल नहीं हो रखा था। तो भाई समझ आ गया था ये एक्टोपिक है। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगना था क्योंकि 1500 हुआ नहीं था, 1500 से कम ही था, तो उसमें पता नहीं लगना था। बट मेरा एससीजी बेटा उस टाइम, टच वुड, सेकंड वाली एक्टोपिक मेरी फर्स्ट वाली एक्टोपिक से थोड़ी शांत थी। पर आगे बताती हूँ कि क्या हुआ फिर मेरे साथ। ये शांत अभी तक थी कि नो पेन, बट ये उससे वर्स्ट निकली बाद में आने के बाद। लास्ट तक देखिएगा ब्लॉग, आपको समझ आएगा कि क्यों थी ऐसी। सब स्मूथ हुआ, पता लगी, एससीजी फिर कराया, फिर कम होता, मतलब नहीं बढ़ रहा था डबल से। डॉक्टर ने कोई देरी नहीं की, मुझे इंजेक्शन लगा दिया। समझ रहे हो, मेरे 1500 से भी कम था, मेरे ख्याल से 1000 या 800 था। तो उस टाइम मेरे को एक इंजेक्शन से ही वो प्रेगनेंसी हट गई। ठीक है। और आपको एक्टोपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी, पूरा प्रोसेस, पूरी डिटेल चाहिए, मेरा फर्स्ट इससे पहले का ब्लॉग देखिए, उसमें सारी डिटेल है एक्टोपिक से। तो इसमें अभी आपको लग रहा होगा बस एक्टोपिक ऐसी थी, नहीं ऐसी नहीं थी। तो भाई इंजेक्शन लगा, मैं घर आई, नॉर्मल सो गई। उसके बाद हमने 48 आवर्स बाद कराया चेक, तो वो मेरा एससीजी बहुत ही कम जा चुका था, मतलब आ गया था 125 के करीब। तो फर्स्ट इंजेक्शन से तो मेरे को ना पेन हुआ उस टाइम, ना कुछ भी नहीं हुआ, ना कंधे में पेन, ना कुछ, हल्का फुल्का था, बहुत हल्का, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में था उसका तो 1% होगा, इतना मैं बताना चाह रही हूँ। फिर भाई क्या हुआ, हो गया ये सब कुछ। हफ्ता बाद, हफ्ता हो चुका था, मैं नॉर्मल अपना बैक टू रूटीन आने लग गई थी। बट एकदम से मैं वॉशरूम गई, ये सारे कांड वॉशरूम में होते जाके। वॉशरूम गई भाई, मेरे को एकदम से बहुत तेज राइट साइड में पेन हुआ, बहुत तेज वाला, मतलब मैं बता नहीं सकती। एक्टोपिक फर्स्ट में जो पेन था वो तो था ही, उसका भी बाप दर्द में इतनी तेज हुआ। मैंने फिर अपने पति को आवाज लगाई, मैं बाहर आई रोते हुए। मैंने कहा मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया है, मुझे जल्दी से डॉक्टर पे ले चल, पता नहीं क्या हुआ। मैं अगर मेरे को सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता मैं बचूंगी ही नहीं, इतना पेन था मुझे। तो भाई मैंने अपने पति को बोला भाई मुझे फटाफट डॉक्टर के पास ले चल, कैसे भी करके। भाई उसने गाड़ी निकाली, हम 6th फ्लोर पे रहते थे उस टाइम पे। तो भाई उसने गाड़ी निकाली और जल्दी से, लिफ्ट थी वो तो भगवान का शुक्र है, लिफ्ट से हम नीचे आए और मुझे गाड़ी में उठाया। और उस दिन दुनिया भर का जाम, दुनिया भर का जाम, पूरे रोड पे जाम, सोसाइटी से निकले और जाम स्टार्ट। जबकि डॉक्टर इतनी दूर थी नहीं, 15 मिनट का रास्ता होगा, बट वो रास्ता पार करने में आधे से पौन घंटा लगा मैं, ट्रैफिक जैम की वजह से। और मैं कार में लेटी हुई थी ऐसे सीट पीछे करके, और भाई मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो मैंने कहा यार मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो कैसे भी कर मुझे पैदल उतार, गोद में ले, कैसे कर मुझे डॉक्टर तक ले जाए। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो भाई ऐसे करके हम आधे पौन घंटे में डॉक्टर के पास पहुँचे। और ये बात पता है कब की है, मतलब डॉक्टर है ना, वो तो भगवान की दया कहूँ कुछ कहूँ, ये बात है 12 साढ़े 12 बजे की दोपहर के।
और शायद 1:30-2 बजे तक डॉक्टर जो वो गायनी थी वो निकल जाती है अपने घर के लिए, और वो दूर रहती है वहाँ से क्लिनिक से। तो उस दिन वो मिलना बहुत ही मुश्किल था। इमरजेंसी में बुलाते यार तो वो तो अलग बात थी, बट उस टाइम तक मिलना बहुत मुश्किल था। हम पहुँचे 1-1:15 बजे तक, वो निकलने के लिए तैयारी हो रही थी। भाई पहुँची, मैंने जाते ही बोला कि मुझे बहुत पेन है। उन्होंने कहा पहले अल्ट्रासाउंड होगा और देखो तो सही क्या है। मैंने कहा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मत करो, कुछ मत करो। और बट उन्होंने बोला बेटा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तभी तो मैं सोचो अल्ट्रासाउंड जहाँ पे होता है वहाँ पे लेट भी नहीं पा रही थी। वो मुझे हाथ लगा रही थी, मैं रो रही थी, मुझे हाथ लगा रहे, मैं रो रही फूट फूट के। और फिर जो अंदर से वो होता है अल्ट्रासाउंड लेडीज़ के, वो मेरा हुआ। और उन्होंने देखा कि जो मेरा इंजेक्शन लगा था उसमें मेरी इंजेक्शन से लास्ट टाइम सोचो मेरा जब 3700 था, जब मुझे 3 महीना ब्लीडिंग होके वो क्लीन हो चुका था। मैं सारी जो उसकी थी सफाई खुद हो चुकी थी उससे, और एक तो टैबलेट दी थी जिससे सब निकल जाए, वो सब हो चुका था। बट इस टाइम कुछ बेबी का छोटा सा पार्ट, छोटा सा बिल्कुल इतना सा पार्ट, कोई जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो वो मेरे को इंजेक्शन लगा था उससे वो रह गया होगा, क्योंकि मेरे को उस टाइम ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई। मैं बोल भी रही थी बड़ा खुश होके कि देखा पिछली बार 3 महीने ब्लीडिंग हुई, इस बार देखा 10-15 दिन में, 10-15 दिन भी कहाँ होते, हफ्ता ही हुआ था, मेरी ब्लीडिंग रुकने को हो गई थी। मतलब रुकी ही नहीं थी, हल्की फुल्की थी, बट लास्ट टाइम से बहुत बहुत कम थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो पीस जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना ओवरी के, और फेलोपियन ट्यूब में वो अटक गया था। जो ब्लीडिंग थी ना वो भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। इससे वो क्या करती है, जो ब्लड निकलना चाह रहा था वो पीस की वजह से अटका हुआ था और वो निकल ही नहीं पा रहा था। और उसने भाई मेरे को ऐसा करा, उन्होंने बोला फटाफट से आपका ये निकालना होगा पार्ट में। तो भाई मैं रो, सही बता रही, मैं बहुत गंदे वाली रो रही। मैं कह रही डॉक्टर मेरे हाथ जुड़वा दो, मैं क्या करूँ। मतलब मैं इतनी घबरा गई थी, इतना रोई जा रही हूँ। वो डॉक्टर फिर भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गई। वहाँ पे जाते ही बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, बैक पेन में नहीं, हाथ से दिया इंजेक्शन से। विद इन सेकेंड वो मेरे यहाँ हिट करा और मैं बेहोश, पूरी बेहोश। मुझे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा बाद में, वो बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा सिर्फ 10 से 15 मिनट का प्रोसेस था सिर्फ। तो शायद 15 मिनट के अंदर तो दूसरे रूम में भी शिफ्ट कर दी गई थी। तो भाई उन्होंने ऐसे करा और मैं डॉक्टर को बार बार हाथ पकड़ रही जब हुआ नहीं था कि प्लीज़ मेरे साथ यही रहना, प्लीज़। कह रही बेटा मैं यहीं हूँ। मैंने कहा आप यहीं रहना, कोई मत जाना, रोई जा रही मैं। वो बेचारी, वो भी बहुत सपोर्ट करा उन्होंने। फिर मेरा ये पीस जो था वो निकला। आप समझ रहे हो कि इस फर्स्ट एक्टोपिक में मेरे साथ कितना हुआ, क्या हुआ। 3 महीने ब्लीडिंग, इंजेक्शन लेट लगा, 2 इंजेक्शन से प्रेगनेंसी हटी। और उसके बाद भी जिसने मेरा ब्लॉग देखा वो समझ सकता है वो वाला कि उसमें मैंने कितना स्ट्रगल करा। इसमें फिर भी मेरा हो चुका था सब ठीक, बट लास्ट में आके आप देखिए कि उसने मुझे कितना पेन दे गया कि वो मैं क्या ही बताऊँ। वो फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो पेन था उससे उभरी नहीं थी कि सेकंड में मुझे इतना पेन हो गया। और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि अगर आप टाइम पे नहीं आते इन फर्स्ट एक्टोपिक और इन सेकंड एक्टोपिक, आपकी जान भी जा सकती थी। क्योंकि वो जो फर्स्ट एक्टोपिक में मेरा 3700 पहुंचा था वो बहुत ज़्यादा था। 5000 से ऊपर से ही होते ही नस फट जाती है, वो फेलोपियन ट्यूब फट जाती है और आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि जो पेट में है ना उसका ब्लड फैल जाता है। तो ये कोई हंसने वाली या इजी या कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के एक्टोपिक हुई तो बहुत लाइटली ले। ये जान लेने वाली प्रेगनेंसी है जिसमें औरतों की जान जाती भी है। ऐसा मेरी गायनी ने मुझे बताया था कि औरतें मर भी जाती है क्योंकि वो फेलोपियन ट्यूब फटती है, पेट तक खून पहुंचता है और कई बार इंसान नहीं बच पाता है। तो ये प्रेगनेंसी कोई लाइट नहीं है। अगर आपके जानने वाले में किसी को प्रेगनेंसी हुई है या वो प्रेग्नेंट होना चाह रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जानकारी ज़रूरी है होना,
ताकि वो प्रेग्नेंट हो तो वो इन सारे पॉइंट्स पे अपना ध्यान दे कि उसको जल्दी से टेस्ट कराना है, अपना एचसीजी टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट, वो भी 48 आवर्स में 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि वो डबल ही हो, उससे कम ना हो। उसको अल्ट्रासाउंड जितनी जल्दी हो सके वो कराना है कि प्रेगनेंसी ठीक जगह पे हुई है नहीं हुई। तो 3 और कहीं भी उसको दर्द हो रहा है राइट कंधे में, राइट साइड है तो राइट कंधे में होगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट कंधे में होगा, राइट फेलोपियन ट्यूब में बेबी अटक गया है तो राइट में, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, याद रखने वाली है। अपने आसपास अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि जब मुझे हुई मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास किसी को नॉलेज नहीं थी। तो हमेशा कहते हैं अगर आपको नॉलेज है तो आप बताइए दूसरों को, ताकि उनकी जान बच सके। तो ये हुआ मेरे साथ, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट किया, उसी दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। डीएनसी बोलते शायद उसे ना, जो आफ्टर ये करते कि सफाई करने बोलते हिंदी में, कि सफाई कर दी गई। तो वो सफाई हुई मेरी और उसके बाद मैं उस रूम में थी। मुझे शायद आधा 1 घंटा बाद होश आया, फिर मुझे घर भेज दिया गया। घर पे आके मैं सो गई थी क्योंकि मुझे जो एनेस्थीसिया था उसका फिर भी बहुत था। मैं रात को शायद 2-3 बजे उठी या 1-2 बजे उठी, फिर मैंने उठ के, हाँ उसके बाद नॉर्मल हो गई थी लाइफ थोड़ी। उसके बाद ये पेन वगैरह कुछ भी नहीं था, बट इसने जो एक कितने स्कार आपकी लाइफ में छोड़ा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ने, उसका मैं कोई बता नहीं सकती कि क्या क्या एक्सपीरियंस था। मैं बता रही हूँ, सिर्फ जो फील किया वो नहीं बता सकती। तो यही था कि जान लेने वाली प्रेगनेंसी है ये, जिसे किसी को भगवान करे कभी ना हो, बट किसी को हो गई है तो उस ट्रॉमा से निकलना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।